जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इन तमाम भर्तियों संबंधित आपको अपडेट वैकेंसी पॉइंट चैनल तो लगातार दे ही रहा है और आपके जितने भी संशय मन में बने हुए हैं उन सभी के प्रश्नों के जवाब भी देता रहा है। और जो भी जानकारी प्राप्त होती रहती है वो भी आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूं, हर तरह की अपडेट्स, हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग भी अपना सहयोग बनाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, ऐसे लोग जो कि निगेटिव कमेंट करते हैं उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूं कि बिल्कुल वो अगर ऐसा चाहते हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं मैं आपसे बता दे रहा हूं, अगर आपको लगता है कि इसमें सत्यता उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए तो फिर उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। कहो सीधे लफ्ज़ों में तो माफ़ी चाहता हूं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि जितनी अपडेट्स जो भी मुझे मिल पाती है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उसमें ना आपको परेशान होने की ज़रूरत, ना किसी प्रकार की आपकी परेशानी की ये वजह होनी चाहिए। फ़िलहाल तो आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो कि अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लेते हैं कि रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब होगा। और आपकी नई वैकेंसियों को लेकर दो सीधा सा सवाल है। सीधा सा सवाल का मतलब कि नई भर्ती आखिर कब आएगी और रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा कब होगी। तो इस पर दोनों पर क्या रिएक्शन रहा और क्या चीज़ें सामने आईं, और जबकि आज तक का क्या निचोड़ रहा था, उन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं रखूँगा, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है अगर देखा जाए कि क्यों परीक्षाएं नहीं हो रही, क्यों नई वैकेंसियाँ नहीं आ रही। 2018 के बाद से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। 2021 में वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, फिर अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्यों 4 से 5 साल का इंतज़ार करना लाजिम हो चुका है? मतलब ये इतना इंतज़ार करना ही पड़ेगा नई वैकेंसी के लिए, आखिर क्यों? क्या एक चुनाव बीत जाने के बाद दूसरे चुनाव तक इंतज़ार करना ही है कि तभी वैकेंसी आएगी? क्या बीच में वैकेंसी नहीं आ सकती, या फिर कोई रूटीन नहीं है इसका, या फिर कोई चीज़ निर्धारित नहीं है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा सिंपल सा एक एग्जांपल है। क्योंकि तमाम चीज़ों को आप ये समझें कि थोड़ा सा राजनैतिक हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें वही हैं कि तमाम मुद्दों के बाद एक मुद्दा किसी पर मुसल्लत कर देना, यानी कि तमाम मुद्दे जो कि पुराने मुद्दे थे उनको हटाकर नए मुद्दे, यानी कि तब नई वैकेंसियाँ लाने का मतलब कि पूरा रुझान एक तरफ कर देना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब ये सबसे बड़ी वजह है। तो रेडियो ऑपरेटर की अगर बात करते हैं तो रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम था आपका, रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम का लेकर अभी तक भर्ती बोर्ड में किसी प्रकार की जानकारी नहीं उनके पास, और ना ही इस पर कोई प्रकार की वो जानकारी देना चाहते हैं। मतलब ये समझें कि ये इतनी ज़्यादा गुप्त जानकारी है जिससे कि मतलब देश की सुरक्षा को नुकसान हो सकता है। इतना आप इसे गुप्त जानकारी इसको समझें, किसको? रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम को। ठीक है। दूसरा ये है कि ये किसी प्रकार की जानकारी भर्ती बोर्ड नहीं प्रोवाइड कराते, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो, मतलब देश की सुरक्षा इससे खतरे में आ जाती है अगर किसी प्रकार की वो जानकारी दे देंगे कि ये भर्ती कब कराएंगे और ये एग्ज़ाम कब कराने वाले हैं, या किसी प्रकार की भी जानकारी इनके लिए इतनी ज़्यादा सीक्रेट होती है कि वो इससे आप समझ लेंगे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हो तो आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात है कि सवाल के घेरे में तो रहेंगे, सवाल तो पूछा जाएगा, लेकिन सवाल सिर्फ फ़िलहाल तो मैं भर्ती बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो आप ये मान लें कि जब तक अभ्यर्थियों के पक्ष में भर्ती बोर्ड नहीं आ जाता, यानी अभ्यर्थियों के लिए नई वैकेंसियाँ नहीं पब्लिश कर देता, नहीं नोटिफिकेशन निकाल देता, तब तक उससे सवाल पूछे जाते रहेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम, आपको मैं बता दूं कि एजेंसियों का लेकर बड़ा ही खुलासा हुआ था। एजेंसियों पर एक मतलब ये है दोस्तों कि हो सकता है टीसीएस को चुन लिया जाए, या फिर टीसीएस इस एग्ज़ाम का टेंडर एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ये भी बात है कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फर्म है। हाँ, ये है कि कुछ जानकारियाँ थी जिसके हवाले से वीडियो बनी थी, लेकिन टीसीएस ही एग्ज़ाम कराएगी ये श्योर नहीं है। और ना ही अभी तक भर्ती बोर्ड में ऐसी कोई भी प्रक्रिया पूर्ण होने की कगार पे है। मतलब ये कि ना ही भर्ती बोर्ड में इस तरह की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फिर भी जैसे ही कोई भी एजेंसी चयनित की जाएगी तो पहले ही एग्ज़ाम आपका रेडियो ऑपरेटर का कराया जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान कह रहा है। जबकि भर्ती बोर्ड में किसी प्रकार से किसी भी चीज़ पर कोई भी साफ साफ बातचीत नहीं हो पाती है, यानी कि कब आपकी वैकेंसी आएगी, कब आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। हाँ, ये भी बात है कि आपको तैयारी अपनी बरकरार रखनी है, तैयारी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और तैयारी के लिए मैं आपको हर तरह की क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा मैं मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट भी कराने की। तो इन तमाम चीज़ों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ, जैसे ही कोई अपडेट हमें मिलेगी, आपको पता ही है कि कोई भी अपडेट मिलते ही मैं सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।